जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं अच्छे से सब पढ़ रहे होंगे और मैं ट्रिग्नोमेट्री की धड़ाधड़ वीडियो डाल रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी पढ़ चुकी, सारे कॉन्सेप्ट की वीडियोस पढ़ रही हैं और आप अच्छे से उसे देख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तुरंत क्लिक करो और जाकर के वहां से वीडियो देखो। आज हम अगली चीज करने वाले हैं जिसमें सीखेंगे हम क्या, क्वाड्रेंट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्वाड्रेंट सीखेंगे। क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आता है। हर साल इससे रिलेटेड 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है। 2-2 नंबर के आएंगे, 2-2 क्वेश्चन। अगर 4 नंबर का है तो एक अकेला क्वेश्चन इससे फिक्स है और बहुत आसान होता है, आपको आ जाएगा अच्छे से। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत की जा रही है तो आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट डाल दीजिए, हमें अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। क्लियर? चलिए आइए अपना काम करते हैं। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। क्या होता है क्वाड्रेंट, इन सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। इधर साइड में बनाते हैं, आ जाओ। देखो ये आपका क्वाड्रेंट है। कहते सर ये क्या है? आपने तो ये कुछ प्लस टाइप का होता है। एक बार देख ले कि आपको दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है। यहां पर ये जो होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश होता है। अब यहां से अगर मैं बात करूं ना, तो ये यहां से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट है 0 से स्टार्ट होता है और यहां तक आता, कहां तक आता है? ये 90 तक। ये कहां पे वो पहुंच गए? 180 तक। ये कहां पहुंच गए? 270 तक। और ये कहां पहुंच जाएगा? 360 तक। ये डिग्रीज चल रही है। अब यानी आप खुद ही देखो, एक सर्कल बन गया ना यहां से लेके यहां तक का। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो वैसे एक सर्कल बन गया, कितना कंप्लीट हो गया? 360 डिग्री। तो इसी पैटर्न पे ये पूरा चलेगा। आपको मैं बता दूं, ये जो पहला चीज होता है ना, फर्स्ट, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। लिख दूं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है। चारों क्वाड्रेंट की अलग अलग लेगेसी मैं बताता हूं। यहां जो वैल्यूज लाई करेंगी वो 0 से लेकर के 90 तक लाई करेगी। और इसमें जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे टोटल कितने? 6 हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही है ना। तो इसमें यानी ये जो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में आने वाली सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। गौर से सुनना, ऑल पॉजिटिव। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होगा। बस इस बात का ध्यान रखना। सर ये क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव बता रहे, मैं आपको बताता हूं, अभी समझ आ जाएगा सारी चीजें। मान लो अगर कहीं मैंने लिखा कुछ इस तरह का, मैंने ऐसे कुछ लिखा साइन 90 माइनस थीटा। मैंने क्या लिखा? साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा? तो ये तो पहली चीज तो फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला इसका होता क्या है? वो होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा कॉस थीटा आएगा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अब अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो थीटा की जगह कुछ तो वैल्यू लोगे। कल थीटा डिग्री करा रहे थे, मान लो आपने 30 डिग्री ले लिया, आपने लिखा साइन 90 माइनस 30। तो साइन 90 माइनस 30 यानी 90 में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना? 60 ही तो बचेगा, यानी साइन 60। और साइन 60 आएगा किसमें? 0 से लेकर 90 के ही बीच में आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। गौर से सुनना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे साइन 90 माइनस 30 जो होगा वो कॉस 30 के बराबर होगा। जब यहाँ थीटा था तो थीटा आया, जब यहाँ 30 है तो 30 आया। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? √3/2 होती है। तो ये जो √3/2 है ये प्लस का आएगा, लेकिन यही चीज अगर इधर हो जाए तो ये अलग हो जाएगा। जैसे कि समझना मेरी बात को, मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। अब साइन 90 प्लस 30 लिखा तो यहां पर देखो ये क्या आ गया? 180 वाले में आ गया। देखो 90 से ज्यादा हो गया ना, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया। 90 से ज्यादा यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो साइन 90 प्लस 30 ये होता है तुम्हारा, ये भी कॉस थीटा ही होता है, कॉस 30 होता है। तो इसमें माइनस लगना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना यहाँ साइन और कॉसेक जो है वो क्या है? प्लस का है, इसलिए यहाँ माइनस ना लग के प्लस ही लगेगा।
क्या लगेगा प्लस, तो इसका भी आंसर एक ही आएगा। चाहे तुम साइन 60 का निकाल लो, चाहे साइन 120 का निकाल लो, आपकी वैल्यू एक ही आएगी। खैर इतना समझ आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो अभी आगे समझाते हैं। देखो आओ बताते हैं तुमको, ये सारी चीजें हटाते तब बताते हैं। पहले फॉर्मूला लिखाते हैं, यानी अगर इसके साइन कॉसेक के सिवाय और कोई वैल्यू इसमें अगर हो तो वो सारी नेगेटिव होंगी। जैसे हम कहते हैं cos 120 की वैल्यू बताओ, तो cos 120 की वैल्यू कैसे हो सकती है? तो cos 120 को ऐसे लिख सकते हैं, cos 120 को लिख सकते हैं नहीं 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30। और cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। लेकिन यहां जो आपका आएगा वो माइनस का साइन थीटा आएगा, यानी माइनस का साइन 30 आएगा। क्यों? क्योंकि cos यहां पॉजिटिव, ये मत सोचना इधर साइन है तो इधर वाला साइन पॉजिटिव ना, इधर वाला जो होगा वही, अगर इधर साइन होता तो पॉजिटिव लेते, लेकिन इधर cos है इसलिए माइनस, तो साइन 30 या ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, माइनस साइन 30 आ जाएगा। और माइनस साइन 30 की वैल्यू, तो 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो माइनस लगा के 1/2, यानी cos 120 की जो वैल्यू होगी वो माइनस 1/2 होगी। समझ आया? नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी समझ आ जाएगा। आ जाओ पहले फॉर्मूला कराते फिर समझाते हैं। एक चीज देखो समझा देते हैं पूरी तरह से। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्या लिखो? फॉर्मूला लिखो। ये कौन सा है? 90 माइनस थीटा का है, 90 माइनस थीटा का है। सबसे पहले लिखते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा। अब अगर हो जाए cos 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा? cos 90 माइनस थीटा तो आ जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट बात करें tan 90 माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा? cot थीटा आ जाएगा। अगर मैं बात करूं cot 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा tan थीटा। अगर मैं बात करूं sec 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा? cosec थीटा। अगर मैं बात करूं cosec 90 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा? sec थीटा। बस यही 6 हैं और यही पलट पलट कर चलेंगे, यही पलट पलट कर चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब आओ बताते हैं। ये साइन 90 माइनस थीटा तो ये सारे किस में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, 90 से कम ही तो है, 0 से ज्यादा 90 से कम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए सारे देखो पॉजिटिव साइन है, किसी पर भी निगेटिव साइन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैं दूसरा लिखूं, क्या साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा लिखूं तो इसका तो आंसर बनेगा, वो बनेगा cos थीटा माइनस का, cos थीटा माइनस का। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत यह है कि साइन जो है वो क्या है? प्लस का देता है, तो इसलिए ये भी प्लस का ही हो जाएगा। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। दूसरा चीज, अगर मैं बात करूं cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा तो ये कितना हो जाएगा? ये आएगा साइन थीटा, लेकिन ये माइनस का आएगा, क्योंकि cos को इन्होंने नहीं cosec को बोला है पॉजिटिव, यानी इधर cos है इसलिए माइनस साइन थीटा आएगा। दूसरे की बात करें tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये cot थीटा आएगा, वो भी माइनस का आएगा। क्या आएगा? माइनस का cot थीटा आएगा, माइनस का cot थीटा आएगा। आगे बात करें cot 90 प्लस थीटा तो ये कितना आ जाएगा? ये माइनस का tan थीटा आ जाएगा। फिर आगे बात करें नेक्स्ट तुम्हारा, तो sec 90 प्लस थीटा तो ये आ जाएगा तुम्हारा cosec, क्या आ जाएगा? माइनस का cosec आएगा, माइनस का cosec थीटा। लेकिन अगर cosec थीटा का करेंगे, cosec 90 माइनस थीटा निकालेंगे, तो सोच लो साइन और cosec दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो भले sec आए लेकिन वो माइनस ना होकर के प्लस आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। समझे? इस फॉर्मूले को आप रख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं बताता हूं। आपको सबसे ज्यादा अगर कोई काम आएगा तो ये वाला आएगा, 90 माइनस थीटा वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, सीधा मेरे साथ एक बार बोलो, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। सब कुछ याद हो जाएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इतना याद हो चुका है ना, तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अगर इतना याद है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन बनेंगे इस पे। इसको नोट कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम बराबर से बनाना शुरू करते हैं। चलो देखो हटाते, ये साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला याद रखना, इसकी स्क्रीनशॉट मार लो, याद रखना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं तुम्हारी।
जो और हाँ, जो तुम्हारे क्वेश्चन फंसा करे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, एक्सरसाइज बता दो या क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं करवा दिया करूंगा, ठीक है। आप ज्यादा परेशान ना हुआ करो, बात नहीं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 42 माइनस साइन 48 डिग्री। अब माइनस साइन 48 डिग्री, तो इसको तुम कैसे करोगे? तो सबसे पहले cos 42 लिखा है, 42 को क्या लिख सकते हो? तो एक बात समझो, देखो क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 48 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इसको दिमाग लगाओ। अगर 90 में से 48 हटाओ, 90 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा? 10 में से 8 गया बचा 2, इधर 8 में से 4 गया तो बचा 4, 42 ही तो आया। यानी अगर 90 में से 48 हटा देंगे 42 ही तो आएगा। यानी हम cos 42 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 48 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 90 में से 48 हटाएंगे तो आएगा तो यही ना। बाकी आगे ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख दो, माइनस साइन 48 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब अगर ये लिख दिया तो तुमको भी पता है cos 90 माइनस थीटा, ये देखो ये थीटा की जगह 48 है, और तुमको भी पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये अब देखो फॉर्मूला ये था, cos 90 माइनस थीटा जो था वो कितना था? साइन थीटा था। यानी जो यहां होता है वही यहां आता है, लेकिन यहाँ क्या cos 90 माइनस 48, तो फिर जो तुम्हारा आंसर आएगा वो साइन 48 आएगा। यानी इसकी पूरी वैल्यू आएगी कितनी? साइन 48, और माइनस का ये फिर से साइन 48। तो एक बात बताओ, ये प्लस का साइन 48 और ये माइनस का साइन 48, तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? आपका आंसर 0 आ जाएगा। एक बार चेक कर ले तो हाँ बिल्कुल सही है। समझ आया? नहीं समझ आया तो आगे और करते हैं, आ जाएगा अगला क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है, इस पे ज्यादा टफ नहीं बनेगा, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, इसको बताओ, ये भी बड़ा आसान सा है। कह रहा cosec 42 अपॉन में sec 48 इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, डिग्री लगी हुई है। तो इसको फिर उसी तरह सॉल्व करो, किसी एक को 90 में तोड़ दो, किसी एक को। तो आपने सीखा क्या? आपने सीखा था कि cosec, इसी को तोड़ देते हैं, cosec 90 माइनस 48 लिख दे। और एक सीक्रेट बताओ तुमको, अक्सर नीचे वाला ऊपर वाले से सिमिलर होगा भाई। 90 में से 48 हटाओगे 42 आएगा कि नहीं आएगा? और cosec पहले से ही लगा है, तो cosec हो गया, और 90 में से 48 हटा दिया 42, यानी कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वही तो है। और नीचे कितना? sec 48, और ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया cosec 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा की जगह 48, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता था? sec थीटा। तुरंत कॉपी में देखो कितना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sec थीटा, थीटा की जगह 48 अपॉन में नीचे भी sec 48। अब sec 48 ऊपर sec 48 नीचे, तो ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 1। क्योंकि सर ये तो गलत बात है, अभी आपने आगे पीछे प्लस माइनस का काटा था तो वहां 0 कह दिया, यहाँ अपॉन में काटा तो 1। तो याद रखना जब भी प्लस माइनस का कटेगा तो वहां 0 ही आएगा, लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड में जब काटोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? तब तुम्हारा आंसर हमेशा 1 आएगा। ये दोनों कट गए तो आंसर कितना आ गया? 1। हम बचपन में क्या करते हैं, जब मैं 10 में पढ़ता था, हम देखे कट गया तो कुछ नहीं बचा, 0 लग दिए, बस गड़बड़ा गया, समझे? ये तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, आप बहुत तगड़े से क्वेश्चंस करते हो और समझते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस है, बनाओ इसको। लिखा हुआ है sin 10 अपॉन में cos 80 प्लस cos 59 डॉट cosec 31 माइनस sec 60। ठीक, ये सब पे डिग्री लगी हुई, इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, किसी एक को तोड़ते जाओ और हमेशा ध्यान रखना किसको तोड़ना किसको नहीं तोड़ना, इसकी वैल्यू ध्यान रखना। अगर देखो 59 का रिलेशन 31 से, क्योंकि 59 देखो जिसका सम 90 हो रहा है उसी में से किसी एक को चेंज करना। देखो 59 और 31 का सम 90 हो रहा है, तो चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो, बात एक ही पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? अभी बताते हैं आपको, सारी चीज क्रिस्टल कट क्लियर हो जाए। यहाँ साइन कॉस का मैटर बदल रहा है, साइन कॉस का हम कर देंगे। एक बार देख ले, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? सही है ना सर? साइन कॉस 59 और cosec 30 sec 61। हाँ ठीक है चलो। तो सबसे पहले इसको बदल देते साइन को। देखो इन दोनों का भी सम 80 10 का कितना 90 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? साइन
90 माइनस 80, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, कॉस 80 डायरेक्ट, और ये कितना है तुम्हारा प्लस का कॉस 59 है। कॉस 59 को अगर मैं बात करूं तो कॉस 59 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 59 को मैं लिख सकता हूं, आपने एक फॉर्मूला ये भी सीखा होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, याद है, इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था ये, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। अब अगर इसको मैं तोड़ना चाहूं इसमें तो कैसे लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 1/sec 59, sec 59 लिख सकता हूं इसको, और मल्टीप्लाई में ये कितना है तुम्हारा cosec 31, और माइनस में ये कितना sec 60, तो इसको ऐसे ही लिख दो sec 60। अब इसमें चेंज बढ़िया आया है, और देखो ये तुम्हें पता साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, और थीटा की जगह 80 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी जो यहां होता है वही वाई, तो यहां पे 80 है तो 80 आएगा, यानी आ जाएगा cos 80 डिग्री, और नीचे तो cos 80 डिग्री है ये, ठीक। अब यहां पे क्या है प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं cosec cosec 31, cosec 31, और नीचे कितना लिखा हुआ है sec 59, तो sec 59 को क्या लिख सकते हो, sec 59 को लिख सकते हो sec 90 माइनस 31, या cosec 59 को लिख सकते हैं, और माइनस sec 60, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sec 60 की वैल्यू लिख दो, कोई भी जो वैल्यू होती है, sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो उसको उठा करके यहां लिख दो, तो आराम से कल कराया था, याद है। अब sec 60 की वैल्यू जो होती है उसको रख दो, sec 60 की वैल्यू याद करो कल कराया था कितनी होती है, 2 होती है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब इसको देखो, इसको काट दिया तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, यहां इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा cosec 31, और नीचे कितना sec 90 माइनस 31, ये भी हो जाएगा cosec 31 माइनस 2, और इसको भी काट दोगे तो इसकी जगह भी 1, यानी 1 प्लस माइनस 2, तो ये 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 2, देयर विल बी 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको काटा तो 1, इसको काटा तो 1, और ये माइनस 2 कर दिया तो आ गया आपका 0, ये क्वेश्चन आपका बन गया। इसी टाइप के क्वेश्चन हो गए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इस पे, समझे कि नहीं समझे, बहुत आसान तरह से बन जाएगा आपका। बस यही आपको एक चीज ध्यान रखनी, वो 6 फॉर्मूले, क्या, साइन 90 माइनस कॉस थीटा, cos 90 माइनस sec थीटा, साइन थीटा, इसी टाइप का। चलिए ये क्वेश्चंस करके देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा प्रूफ करना है इसको, आइए बनाते हैं। प्रूफ दैट, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। प्रूफ दैट कह रहा है कि प्रूफ दैट आगे, हाँ, प्रूफ दैट cos 21 अपॉन में साइन 69 अपॉन में साइन 69 अपॉन में साइन 69 प्लस साइन 59 प्लस साइन 59 अपॉन में cos 31 इक्वल्स टू 2 के बराबर, यही क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके 2 के बराबर दिखाना है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप खुद देखो, उनको देख लिया करो जिनका सम 90 हो। देखो 21, 69, 90, 59 और 31 90 होता है। किसी एक को बदलो, चाहे से बदलो, चाहे से बदलो, चाहे से, दोनों में से किसी एक को। हम क्या करते, ऊपर वाला ऐसे ही रख देते, चलो cos 21 अपॉन में इसको बदल देंगे, क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 21। आप क्या करना, ऊपर वाले को बदलना, नीचे वाला सेम रखना, ठीक है, तब भी सेम आएगा आंसर। इस बार क्या करते हैं, ऊपर वाले को बदलते हैं, तो लिखते हैं साइन 90 माइनस 31 अपॉन में cos 31। ये cos 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये साइन 90 माइनस 21 कितना हो जाएगा, cos 21, सो cos 21 प्लस ये कितना, साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है cos थीटा, तो cos 31, और नीचे भी कितना cos 31। अब यहां से ये इससे कट जाएगा तो आएगा इधर 1, प्लस से प्लस लगा तो इससे ये कट गया तो आया इधर भी 1, और 1 कितना होता है 2, और 2 ही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड।
ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर क्वेश्चंस प्रूविंग के आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन प्रूविंग के आएंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको बढ़िया सा जमा हुआ एकदम दमदार तरीके से। हाँ ये क्वेश्चन बनाओ, आया थोड़ा, लिखा है 10 to 40। क्या लिखा है? 10 to 40। इसको भी प्रूफ करना है, नोट कर लो फटाफट। अगर आपको चीजें समझ आ रही है ना तो आप लोग शेयर कर देना, मेहनत वसूल कर दिया करो यार। देख रहे हैं अभी सब्सक्राइबर्स एकदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, मतलब ठीक है यार, एक बार कोशिश किया करो, अच्छा लगता है। रोज सुबह उठ के मैं भी फोन देखता हूँ कितने सब्सक्राइबर बढ़े, देखता हूँ जितने शाम को दे उतने ही हैं, क्या ही है। खैर तुम लोग अपना काम करो, तुम्हारी मर्जी, मेरा तो अपना काम हमेशा है तुम्हें पढ़ाना, मैं पढ़ाता रहूंगा। 10 to 40, 10 to 40, 10 to 40 की अगर मैं बात करूं तो 10 to 40 की वैल्यू 10 to 40 प्लस साइन 120 इक्वल्स टू 3√3/2, इतने के बराबर इसको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले 10 to 40 की वैल्यू निकालते हैं। 10 to 40 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कैसे 10 to 40 वैल्यू निकलेगी, तो अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज लिखा था कि 10 to 40 कहां पे आएगा, तो ये 270 था और ये 180 था, तो 180 270 के बीच में आएगा, यहां पे आएगा। और यहां क्या था? tan और cot पॉजिटिव था, tan cot पॉजिटिव था, तो ये पहली चीज तो जान लो। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये 240 लाई करता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 240 लाई करता है तो एक चीज मैं बता दूं ना, यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला तुम्हारा लगेगा क्या? 180 प्लस थीटा। यानी इसको लिख सकते हो तुम tan 180 प्लस 60, ऐड करके देखो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 180 प्लस 60 हो जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, 240। 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 240। और प्लस 120 को क्या लिख सकते हो? साइन 120 को। तो ये 120 किसमें लाई करता है? 90 और 180 के बीच में, यानी इसमें लाई करेगा। और इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता, यानी ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 120 को क्या लिख सकते हो? साइन 120 को लिख सकते हो 90 प्लस 30। बस इसको तोड़ दो, आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? तो ये सेम रिजल्ट देता है। ये क्या? सेम रिजल्ट देगा। यानी जब 180 के केस में आएगा तो चाहे tan 180 माइनस थीटा करो, चाहे tan 180 प्लस थीटा करो, आंसर tan ही आएगा। नहीं समझे? आओ बताते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है tan 180 माइनस थीटा, तो इसका आंसर आएगा tan थीटा। क्लियर? क्या आंसर आएगा? tan थीटा आएगा। समझे कि नहीं समझे? या 180 प्लस किया, ऐसे किया tan 180 प्लस किया तो भी कितना आएगा? tan आएगा। ये tan ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये बदल नहीं जाएगा, tan की जगह cot आ जाए। साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या हो जाता था? cot थीटा। तो 180 के केस में बदलेगा नहीं, 180 के केस में वही आएगा जो इधर रहेगा। नहीं समझ पा रहे हो? फिर से बताते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता था cos थीटा, यानी साइन से बदल जाता था cos। लेकिन अगर लिखा है कहीं पे tan 180 प्लस थीटा, तो फिर वो आंसर जो होगा वो tan ही आएगा, इसकी जगह cot नहीं आएगा। जब भी 180 का केस होगा तो बदलेगा नहीं। गौर से सुनो, 90 के केस में बदल जाएगा, 180 के केस में नहीं बदलेगा। बस इतना जानना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 180 का केस है तो बदलेगा नहीं, यानी डायरेक्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा? tan 60 आ जाएगा। और tan पॉजिटिव है इसमें, तो इसलिए हमने प्लस लगा रखा है, कोई साइन नहीं लगाया। और यहां पर भी क्या है? साइन 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन 30 भी आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 साइन नहीं आएगा, यहाँ cos आएगा, क्योंकि 90 के केस में साइन बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? cos 30 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है cos थीटा के बराबर होता है, ये चीज जान लो। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, अभी तो लिखवाया था पीछे, ये cos थीटा के बराबर होता है, तो हमने cos थीटा लिख दिया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती? तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। √3/2 होती है। तो अब इसको अगर हम सॉर्ट आउट करना चाहें √3/2, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस √3/2। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो ये क्या कर सकते हैं? तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो इसको अगर हम निकालें तो ये कितना बन जाएगा हमारा? √3 कॉमन ले ले अगर, तो √3 अगर कॉमन ले ले, एक चीज ये बताओ, हाँ कुछ कॉमन नहीं लेना, ये 2√3 है और ये कुछ नहीं तो 1√3, यहाँ 1 तो लग ही सकता है। बात गौर से समझना, ये 2√3 तो ये 1√3 और ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि पीछे का रूट सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना? 3√3।
और नीचे कितना आ जाएगा 2, और यही प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका। ये क्वेश्चन अच्छे नंबर का था, बढ़िया 3 मार्क्स में आया हुआ है। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा चीज क्रिस्टल कट क्लियर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप उसको बेसिकली मैसेज करके पूछ सकते हो आराम से, और उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बोलो, बाकी चैनल को शेयर करो और बढ़ाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। और आपके लिए दूसरी वीडियो जल्दी जल्दी आती रहेंगी। हम ट्रिग्नोमेट्री की सारे पार्ट कवर कर देंगे, और ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। बस जहां ना समझ में आए प्लीज पीछे जाकर के देखो, आपको सब समझ आएगा। और ये भी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो शुरू करना तो आप पहली वीडियो से देखना, पार्ट 1 से देखना, ये पार्ट 4 चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।